नमस्कार दोस्तों। जिन संत भगवान को आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है नारायणानंद जी महाराज, जो चित्रकूट के जंगलों में तपस्या कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। और इन्हें कुंडलिनी शक्ति, आज्ञा चक्र और आत्मज्ञान का बहुत अच्छा अनुभव है। और ऐसे संतों से इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही हम लोग इतना प्रयास करते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य, जो लोग भी कुंडलिनी शक्ति या जो इस प्रकार की शक्तियां होती हैं, रिद्धि सिद्धि या आत्मज्ञान या जो सिद्धियां हैं, उन्हें जानने के इच्छुक हैं, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप स्किप करेंगे तो शायद जो कुछ मेन टॉपिक है वो छूट जाए, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। जब आपके पास इतना समय हो कि आप 20 से 25 मिनट दे सकते हैं, तब आप इस वीडियो को देखें। और महाराज जी ने जिन भी चक्रों के बारे में इसमें जिक्र किया है, 7 जो चक्र होते हैं उनके बारे में जिक्र किया है। उन चक्रों के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा और एक एक चक्र के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और किसी प्रकार की संत सेवा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो की आगे वाली सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पूरे वीडियो को देखें। जय श्री सीताराम दोस्तों। ठीक। आत्मज्ञान और आज्ञा चक्र और कुंडलिनी शक्ति जी, इस चीज के लिए ही लोग सबसे ज्यादा आपसे जुड़ रहे हैं। देखो जी कारण है कि श्रेष्ठ ज्ञान यही है जी महाराज जी। और इसी को पूरी दुनिया ढूंढ रही जी है। जी कारण क्या है कि हमारे दरबार में क्या है, ये गुप्त ज्ञान है जी। तो ये खुलासा तो दिया नहीं जाता, नहीं दिया कि वहाँ दिया जाता, न किसी के सामने दिया जाता, ये गुप्त ही ज्ञान कराया जाता है। आत्म ज्ञान का मतलब है आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना। आत्मा क्या है, उसका क्या नाम है। ऐसे तो सब कहते हैं आत्मा आत्मा, तो उसका नाम भी तो कुछ होगा, है ना। जैसे परमात्मा नाम है, ईश्वर नाम है, भगवान नाम है, देवता नाम है। तो ऐसे आत्मा का भी, और फिर पूरे विश्व में एक ही आत्मा का विस्तार है जी। तो उसका नाम भी एक होगा। बिल्कुल होगा। जब परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक है। और यहाँ भगवान परमात्मा प्रभु और देवता और देवी जन कितने मतलब सभी हैं, तो वो तो सब उनकी लीला है। तो विचार करिए कि आत्म ज्ञान का मतलब मेन है अपना नाम जानना। तो जैसे अब आपका नाम पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो रविंद्र चौबे। ठीक है, रविंद्र चौबे कब से नाम था? तो जब यहाँ जन्म हुआ, पहले नहीं था। अब पहले क्या नाम था वो पता नहीं। अब यहाँ से जब शरीर छूटकर कहीं दूसरी जगह जन्म होगा, तब आपका क्या नाम होगा वो पता नहीं, है ना। बीच का तो ये शरीर के नाम यहाँ संसार में रखे जाते, लेकिन जो इस शरीर में रहने वाला है उसका नाम क्या है, उसकी शकल सूरत कैसी है, देखी नहीं, है ना। तो पता क्या चलेगा। तो अब हम ढूंढना चाहते हैं प्रभु परमात्मा को। तो आत्मा का रूप और परमात्मा का रूप सेम एक है और एक ही दोनों चीज है। अब जब हम स्वयं को नहीं जान पाएंगे तो परमात्मा को कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है जी, तो अपने आप में ही परमात्मा है, तो अपने आप को जान लिया तो आत्मा स्वयं परमात्मा है। आत्मा स्वयं स्वयं रचयिता है जी। स्वयं ही सारे काम करती है जी। समझिए। लोग कहते हैं, ये मन के दायरे में रहकर कहते हैं कि ये मैंने किया, ये हमने कर डाला, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता है। मेरी बात समझ। हाँ, आत्मा निकल जाए क्या कर सकते? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। एक पल में है। तो विचार करिए कि जैसे अब जीव मरता है तो जीव नहीं मरता है, शरीर मरता। जब शरीर मरता है तो यहाँ से ये घबराया हुआ इतनी स्पीड में जाता है कि इतना तेज कोई वाहन नहीं जा सकता, न विश्व में ऐसी कोई शक्ति है। कितने भी यंत्र बना ले टेक्निकल, लेकिन आत्मा जैसी स्पीड से कोई भी वाहन नहीं जा सकता।
आपने कभी कभी देखा होगा जब रात के समय में लेटते हैं तो जब किसी की जीव आत्मा जाती है तो एकदम भम से प्रकाश होता है और वो एकदम सर से जाता कितनी स्पीड में और कितनी देर को देख पाते हो? क्षण मात्र को, है ना। तो अब समझ लीजिए, अब आत्मा चींटी में भी है, भुनका में है, हाथी में है, मछली में है, सब में है और एक ही बराबर है, सब में बराबर, एक बराबर, एक ही आत्मा सब में है। तो इसी को कहा कि वो घट घट में विराजमान है। ठीक है। अब नाम क्या है? तो हमें नाम जानना। अब नाम शरीर का रख गया, शरीर के नाम का पता है, लेकिन जो इसमें बोलने वाला उसका क्या नाम है? चौबे तो है नहीं, ना रविंद्र है। अगर रविंद्र है, चौबे है, तो फिर शिव कुमार कहाँ से आ गए या फलाने कहाँ से आ गए? क्योंकि जब एक है तो उसको हमें पहचानना है पहले कि ये किस शकल सूरत का है, और फिर उसका नाम जानना है, फिर उसका एड्रेस जानना कि ये रहता कहाँ था और कहाँ से आया। जब इतना आपको पता हो जाएगा तब ये आत्म ज्ञान होगा और फिर उसी के आगे शुरुआत होगी। और अगर आत्म ज्ञान के बाद शरीर छूट भी गया तब भी आप मोक्ष में चले जाएंगे। ठीक है। और बिना उसके मोक्ष नहीं मिलता, बिना उसके नहीं। अच्छा महाराज जी, एक और चीज इसमें आपने बोली, मैं आपको टोक रहा हूँ जी, कि आत्मज्ञान पुण्य और पाप को नष्ट करने के लिए होता है जी। और लोग हर एक चीज करते हैं पुण्य और पाप पुण्य के पाप, हिसाब से। ऐसा कर दूंगा तो मेरे से पाप हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा मैं महाराज जी के लिए कर दूंगा या मंदिर में कीर्तन कर दूंगा, पूजा कर दूंगा तो पुण्य होगा। देखो जी, लोग करते हैं वैभव के लिए, जी, ढूंढते ज्ञान वैभव के लिए, जी, कि मैं शक्ति अर्जित करूं जी, और शक्तियों से मैं क्या करूं कि पहले तो अपने दुश्मनों को परास्त करूं। जी, मैं रात में शक्ति छोड़ दूं तो फलाने का कुर्मा नाश हो जाए, मैं उसका बुरा हो जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे शक्ति मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया की दौलत समेट लूं शक्तियों से। कोनो कोनो तो यहीं तक सोचत कि मैं घरे बैठे सब बैंकें लूट लूं। मतलब यहाँ तक विचार लोगों के आते हैं। जी, तो विचार करिए कि सब ये मतलब के लिए जो भजन और पूजा और शक्तियां ढूंढ रहा उसे अर्जित नहीं हो सकती, क्योंकि ये दुरुपयोग के लिए शक्तियां नहीं मिलती। ये सब परमात्मा ने जो बनाई हैं ये सब यूज के लिए बनाई हैं, लेकिन जब दुरुपयोग हम उसका करेंगे, जैसे ये अन्न है, ये उपयोग के लिए है, ये दुरुपयोग के लिए नहीं है। अगर दुरुपयोग करोगे तो भूखों मरोगे ना, बिल्कुल मरेंगे, है ना। कोई भी चीज है, जैसे धन है आपके पास, लगा दो दुरुपयोग में, खेलने लगो जुआ, खेलने पीने लगो शराब, खाने लगो मांस, भला रह जाए थोड़े दिन बाद तुम्हारे पास कुछ, है ना। धन बचेगा, भाई जब दुरुपयोग करोगे तो वो तुम्हारी हानि तो करेगा। तो कोई भी XY चीज का दुरुपयोग आप करेंगे, कोई भी काम का दुरुपयोग करेंगे तो वो नुकसान का, नष्ट कर देगा आपको, वो लाभ का नहीं। तो बहुत से लोग हैं तो भक्ति करते कि चलो मैं पुण्य कमा लूं, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान है नहीं कि पुण्य से क्या मिलेगा और हमें भक्ति से क्या मिलेगा, और मैं किस चीज की भक्ति करूं तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो बहुत से लोग अक्सर कर मतलब 99% सिर्फ पुण्य के लिए काम करते। ठीक है। तो पुण्य से क्या होगा, जैसे लोग पाप ज्यादा करते तो चलो ठीक पाप हो रहा, अब हम पाप करते आए तो सोचते कि हमने पाप तो बहुत किया लेकिन पुण्य नहीं किया, अब ऐसा करें कि पुण्य करूं पाप ना करूं। तो पाप में ब्रेक लगा दिया जहां तक जानकारी है, और उसके आगे जहां तक जानकारी वहां तक पुण्य करना शुरू कर दिया। तो यहाँ साफ साफ बताया है कि ये संसार राम की रचना और दीना काया खेत, और पाप पुण्य दो बीज बनाए जन्म मरण के हेत। ये दोनों बीज हैं जन्म और मरण के लिए। और आत्मा का विषय क्या है, जो मुक्ति का विषय क्या है, मुक्ति का विषय उसे कहते हैं कि आत्मा जैसी आई थी और वैसी जा सकती है, और जब तक पाप पुण्य है तो ये 3 लोक को पार नहीं कर सकती। यही मुक्तबंध घेरा लगा हुआ है, और 3 लोक के जब हम पार जाएंगे तभी हम मृत्यु पर विजय पाएंगे, तभी अपने धाम वापस जाएंगे। तो विचार करिए, जब आत्मा संसार में आई
तो क्या लेकर आई थी? न पाप और न पुण्य। किस रूप में आई थी? सूक्ष्म रूप में। अब ये इसने शरीर को धारण किया और फिर उससे कर्म किया, तो उससे क्या बना? पाप और पुण्य। ठीक है। अब वो पाप पुण्य का बोझ, चाहे पुण्य अधिक हो या पाप हो, दोनों में से दोनों बीच जन्म मरण के लिए है। जैसे पुण्य ज्यादा है, जैसे ज्यादा पाप है, तो आपको योनि बदल गई, कुत्ता योनि में गया जीव, तो अब पाप के कारण वो डंडे खा रहा है, ठंडी में सिकुड़ रहा है, बरसात में भींज रहा, कोई दरवाजे नहीं बैठने देता, मार डंडा भगा देता, कोई टुकड़ा नहीं देता, कहीं इसका चूल्हा झांकते, कहीं उसकी थाली में मुंह मारते, कहीं वहां से कहीं मांस खाते, कहीं भ्रष्टा खाते, कितना जीवन नरक। और जिनने पुण्य अर्जित किया वो भी कुत्ता योनि में गया किसी कारण बस। तो जिसका पुण्य ज्यादा है, जिसका थोड़ा पुण्य है और कुत्ता योनि में गया, तो उसे पाल लेगा, कोई भरपेट रोटी देगा। और ज्यादा पुण्य है तो वो भी पाला जाएगा, तो उसे लोग बेड में पड़ाएंगे, 4 बार नहलाएंगे और उसमें जुआ लीक नहीं होने देंगे, और उसके बाद उसे मारुति कार में बैठ के घुमाएंगे। घुमाएंगे कि नहीं? मुंह भी चटवा लेंगे। ऐसा भी करते हैं, खूब चुम्मी लेते हैं, चाटते हैं, पहुंचते। तो अब बताओ, तो वो उनके ऊपर चढ़ा हुआ, तभी वो सेवा कर रहे हैं। तो विचार करिए कि अब हमें पाप के और पुण्य के फल में पता लगा। अगर घोड़ा बना, अगर पाप किया है तो 10-10 कुंटल ला देगा तांगा में, सारे दिन बोरी में मुंह में चारा खाना पड़ेगा, और पुक पुक सारे दिन रोड में खटपट खटपट लगा रहेगा, खींचेगा, लस्त होगा, पसीना फेंकेगा। और अगर पुण्य किया है तो लोग खरीद के लाएंगे, बढ़िया पालेंगे, बढ़िया सेवा करेंगे, अच्छी घास लाएंगे, चना खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे, मालिश करेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, सेवा करेंगे, है ना। ऐसे ही ये पाप और पुण्य के हर योनि में फल भोगने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो पुण्य का हो, बिना भोगे मिट नहीं सकता, और चाहे पाप का हो। अगर आपका पैर टूटना पाप से लिखा है तो टूटेगा। आप लोग कहते भगवान का हम क्या बिगाड़ा? भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भगवान तो साफ कह दे कि मैं देख तो रहा हूं, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि न मैं दंड देता हूं और न फल देता हूं। वो तुम्हारे ही कर्म पर निश्चित है। वो तुम्हारे, ये मेन बात है कि वो तुम्हारे कर्म पर निश्चित है। जैसा कर्म करोगे, इसी को कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल। अब वो कल लोग दूसर में लगा लिए सिस्टम, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। विश्व रच राखा का मतलब तो समझो कि जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा करोगे वही भोगना, वैसा फल है। लोग उसको सृष्टि में लगा लेते कि ऐसे सृष्टि रची होगी। पगला है ज्ञान के बगैर, है ना। महाराज जी एक और टॉपिक जी, आपका जो सबसे, ये आत्मज्ञान हो गया, ये सबसे ऊपर है, ऊपर है, सबसे ऊपर। कुछ भी पाप पुण्य दुनिया की सिद्धियां, उससे सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। लेकिन अब आते हैं सिद्धियों वाले पे, जो आप कुंडलिनी शक्ति का बोलते हैं। जी जी जी। उसमें आपने बताया 8 चक्र होते महाराज जी। 8 होते, 7 होते, 7 होते। कौन कौन से होते महाराज? देखिए, पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसे नाभ कमल कहते हैं, तीसरा चक्र हृदय कमल, चौथा चौथा हृदय चक्र, और 5वां है कंठ चक्र, जिसे कहते ये स्वादिष्टान चक्र नहीं, ये जहाँ दुर्गा देवी का निवास होता है, इच्छा शक्ति का निवास है, ये कंठ चक्र पर। ठीक है। और इसके ऊपर आज्ञा चक्र, यहाँ ये दोनों आंखों का बीच होता है, आज्ञा चक्र यहाँ होता है। लोग आज्ञा चक्र इसको बताने लगते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं, पूछना किसी से झाड़ फूंक, ये जितने झाड़ फूंक वाले सिद्धियन वाले वो यहाँ बताएंगे, लेकिन वहां नहीं होता। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में होता है, शास्त्रांग चक्र यहाँ होता है। शास्त्रांग चक्र को पार करने के बाद शास्त्रांग तक पहुंचने तक आत्मज्ञान हो जाना चाहिए।
मतलब इसको भेदन करने के बाद आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का पूरा रहस्य उसे पता हो जाता, पूरे ब्रह्मांड का पता हो जाता, अपने नाम का पता हो जाता, अपने धाम का पता हो जाता है। लेकिन वो वाणी से बता नहीं पाएगा, पहले ही बता दिया। उस नाम को जान जाएगा, कोशिश दूसरे को करेगा, 1000 के आप भी जान जाओ, किसी तरीके से आप भी जान जाओ, आपको बहुत प्रेरित करेगा, समझाएगा, बुझाएगा। लेकिन वाणी से क्यों नहीं बताएगा? कि वाणी से वो परे है, लेखनी उसे लिख नहीं सकता है। इसके ऊपर फिर लोक होते हैं जी। अब उन लोकों में जाने के लिए तो ये चक्र जगाए जाते हैं। अच्छा, तो महाराज जी एक शॉर्ट में आपसे इन चक्रों का परिचय थोड़ी सा जानना चाहते हैं जी। फिर हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे जी, और जी। जो भी लोग इसे सीखना चाहेंगे प्रतिदिन एक चक्र के बारे में एक वीडियो या 2 वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा सत्संग लोग सुनते नहीं है, ठीक ठीक, तो लोग इस वीडियो के माध्यम से जान ले, उनका नाम और नाम जाना भी आपसे जी, परिचय जान ले कि इनका काम क्या होता है और इनसे क्या प्राप्त होता है। और फिर हम हर चक्र का अलग अलग वीडियो आपका बनाएंगे और आपसे उसे प्राप्त करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, हम स्टार्टिंग से ही थोड़ी सा परिचय के कौन सा चक्र करता क्या है, एक लाइन में जैसा भी आप बताना चाहते हैं। देखिए, जब ये आत्म ज्ञान का भेद मिलता है तो जो सूरत का ज्ञान कराया जाता है। सूरत क्या है? सूरत शब्द को सुनती है, जिसे आप ध्यान कहते हो उसी को सूरत भी कहते हैं। जैसे अगर आपकी सूरत ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सारा खेल सूरत का ही है। तो सूरत जब चलती है, जब ये ध्यान साधना में, तो गुरु जब ज्ञान कराते तो उसको ब्रह्मांड में आत्म साक्षात्कार कराते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे ये त्रिकुटी से ऊपर चलता है, भवों से। तो ये ब्रह्मांड देश है, ये भवों से ये पिंड देश है। ठीक है, अब ये पिंड देश के चक्र हैं। अब ब्रह्मांड देश में हमें जाना है, तो गुरु ने आपको ज्ञान कराया, आत्म साक्षात्कार कराया कि तुम्हारी आत्मा का ये रूप है और इसको गौर से देख लीजिए, आपके अंदर ही दर्शन कराएंगे। तो जब आप उस रूप को देखेंगे तो विश्व में आपने वो रूप कभी देखा नहीं था। जिस रूप को देखोगे तो वो इतना सुंदर रूप है कि ये शरीर को लोग देख देख कर फूलते हैं। जब उसको जान लेते तो इसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जब आत्म साक्षात्कार करा देते फिर आपसे कहते कि अब तुम इसको रोज करना प्रैक्टिकल में। तो विधि बताते हैं चढ़ने की। कहाँ से? नीचे से। तो गुदा चक्र से चढ़ाई होती, आरंभ किया जाता गुदा चक्र से भजन। फिर गुदा चक्र जब आपका धीरे धीरे भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, कम से कम 6 महीना लगेंगे आपको गुदई चक्र जागृत करने में, कम से कम। उसके बाद आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत होगा। गुदा चक्र का महाराज जी छोटा सा परिचय कि क्या इससे क्या सिद्धियां या क्या प्राप्त होता है व्यक्ति को? आत्म ज्ञान प्राप्त। हाँ, आत्म ज्ञान और सारी सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। यहीं से सीरियल चलता है। गुदा चक्र देखिए, मेन बात ये है कि गुदा चक्र पर ये जितने चक्र हैं, यहाँ सब देवताओं का निवास है। अच्छा जी, ठीक है। आपके शरीर में 21,600 श्वास चलती है 24 घंटे में। आपको पता नहीं कि ये कितनी चलती है ना? पता किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये है मूलधन जो आप 21,600 रोज खर्च करते। आप बताइए इसमें कितना बचा है? एक भी नहीं बचाया। क्यों? कि परमात्मा से वादा किया कि मैं एक श्वास निर्फल नहीं जाने दूंगा, वो सब आपके सुमरन में लगाऊंगा। लेकिन कभी वो सुमिरन किया ही नहीं जिसका वादा किया। अगर करते भी हैं तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के करते, सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण। ठीक है, शंकर भगवान, हनुमान हनुमान। ये भजन नहीं है जिसका तुमने वादा किया, वो सुमिरन है, ये मंत्र है। उसके बदले में आप मंत्र जप रहे हैं। वादा माँ के गर्भ में आपने सुमरन का किया था। ठीक है, सुमरन का मतलब ध्यान श्वास श्वास पर का। सहज श्वास तीरथ बह सहज जो कोई नहाए हैं, और पाप पुण्य दोनों कटें, परम धाम को जा। मेरी बात समझ में आ रही?
तो अब इन चक्रों का मूल ये है कि गुदा चक्र पर गणेश जी का निवास है। उनके हिंसा में 600 श्वास बांट में आती हैं। जब गुदा चक्र में बैठ करके आप उसका ध्यान, उसको जागृत करेंगे तो जो श्वासें वहां से आएंगी जाएंगी वो तुम्हारी गणेश पूजा में चली जाएंगी। जब मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद जब ऊर्जा आगे बढ़ती है तो ये स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है, जिसे लिंग द्वार कहते हैं। तो इस चक्र पर जो है ब्रह्मा जी और सावित्री देवी का निवास होता, जिससे रचना होती है। रचना कहाँ से होती है? लिंग द्वार से। अगर लिंग द्वार नहीं है तो रचना नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हाँ, इसीलिए कहा कि ब्रह्मा अनेकों हुए। ये न समझ लेना कि ब्रह्मा एक ही है रचयिता। वो परम पिता जो परमेश्वर है उसकी बात अलग है, और जो ब्रह्मा, विचार कर लीजिए। तो जब ये जागृत होता तो इनके हिंसा में 6000 श्वासें हैं। 6000 21,000 में से तो कितनी हो गई? 6600 जी। और जब ये चक्र जागृत होगा, फिर जब नाभ कमल जागृत होगा, जिसे जठर अग्नि कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जब वो जागृत होगा तो ये यहाँ भी 6000 श्वासों की संख्या है। विष्णु भगवान लक्ष्मी देवी का निवास है। जो आप भोजन सामग्री खाते हैं उसको विष्णु भगवान पचाते हैं, इसलिए गंदा भोजन नहीं करना चाहिए। समझ गए मेरी बात? साफ स्वच्छ पवित्र भोजन करना चाहिए, चाहे वो नमक रोटी क्यों ना हो। बिल्कुल नहीं, खुश नहीं होंगे विष्णु भगवान, ना लक्ष्मी जी, ना लक्ष्मी जी। समझ गए हो? हृदय चक्र पर शंकर जी और पार्वती का निवास होता है। हृदय चक्र पर 6000 श्वासों की संख्या हृदय चक्र से है। और कंठ चक्र पर माँ दुर्गा का निवास होता है। तो 6 तिया 18 तीनों हो गई। 1000 श्वासों का जाप माँ दुर्गा, इच्छा शक्ति, जैसे कहते मेरी इच्छा। अब इच्छा के जानते नहीं वो है कौन? वो माँ दुर्गा है। ठीक है, तुमने उसको जाना ही नहीं, यहाँ पर उसका निवास है। चाहे सरस्वती कहो, शब्द कहाँ से निकलता? यहाँ से, है ना? तो विचार कर लीजिए, ये अब हो गई। अब आज्ञा चक्र आइए, तो ये है निरंजन का वास। तो 1000 हो गई निरंजन की, ठीक है। और फिर 1000 हो गई गुरु की, 21,600 श्वास हो गई। 21,600 का आपने माँ के गर्भ में एक बार नहीं करोड़ों बार वचन दिया कि मैं एक श्वास नहीं बोलूंगा। तब परमात्मा ने तुमको आत्म ज्ञान का मार्ग अंदर कराया एक बार। यही जो हमें नहीं पहुंचे तो अब हमका कहाँ से ले जाएं? अब अबोध हो गए। जब बच्चा पैदा हुआ तो पहला गुरु, प्रथम गुरु मिला। बैठो लला बैठो। प्रथम गुरु मिला दाई, जो नारा काटने वाली। तो उसने क्या किया कि जब धागा से गांठ बनाई और जब बाहर से नारा काटा तो चोट लगी। तो जो अमृत पान कर रहा था, खेचरी मुद्रा जिसे कहते, वो छूट गया। जब चीखा तो वो छूट गया। ठीक है, और चोट के कारण आंख भी खुल गई। जो प्रकाश देख रहा था वो भी छूट गया। और जो अनाथ सुन रहा था, तो माताएं बहनें क्या करती कि बहरा तो नहीं है, तो क्या करती, वे पीतल की या फूल की थाली टाठी लेके और डंडी से बजाती। पूछना चाहे, तुमको नहीं पता होगा, माताओं को पूछना। तो वो उसके कान से लगा के बजाती हैं। तो वो तो सोचती कि बहरा तो नहीं है, लेकिन वहां जानते हो जो वो अपना नाम सुन रहा था वो छूट गया, वो भी छूट गया पहले ही दिन। ठीक है। और जो मूल द्वार से बच्चा अक्सर कर देखना माँ के गर्भ में होता, तो एक एड़ी लगी होती है और एक पैर ऐसे फैला होता है। वो चारों मुद्राओं अंदर करता है, उन्हीं के सुमरन से वो बाहर आता है। और जब बाहर आता तो ये चारों ज्ञान उसके छीन लिए जाते, तब वो अज्ञान अबोध हो जाता। महाराज जी, आज के बाद नित्य हम इन्हीं पे एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट होगा या 3 दिन में कंप्लीट होगा,
हम उसे सीरीज वाइज अपने भक्तों को सुनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और उन तक पहुंचाएंगे जी, ताकि जो आपने अपने जीवन में अर्जित किया है, जो लोग भी इसे सुनने वाले होंगे, बिल्कुल, उन तक इसे पहुंचाया जाएगा। ये आपका भोजन बन गया है। प्रसाद पाइए, सभी भक्तों पर आशीर्वाद बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को भोजन करना है, आप भी कर लीजिए।